नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं बिंदास और बेबाक बोलने वाला, देश हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। इस समय हुतात्मा चौक से कुछ नई चर्चाओं के साथ आखिर पूरे भारत के अंदर बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट क्यों जोरों में है? आखिर ये नेता क्या कर रहे हैं? शासन प्रशासन क्या करता है? इस बात पर संज्ञान तो लेना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी देश का दायित्व निभाने का, जो सत्ता पर बैठकर तिरंगे की सौगंध खाने का ये वादा करते हैं संविधान का कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और आम जनता की जिंदगी में सुकून देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि तिरंगे की सौगंध खाता है ये नेता झूठा, और शासन प्रशासन मिलकर जनता को नौचते हैं और खुद मौज करते हैं। आखिर ये झूठों के वादे और ये झूठे ये भारत के कैसे हो सकते हैं? भारत में तो जब मुगलों का शासन था तो अत्याचार होते थे, अंग्रेजों के शासन में अत्याचार होते थे, लेकिन भारत आज़ाद हो चुका है। लेकिन एक फ़र्क है, 1947 के बाद से कोई भी नेता ऐसा दमदार नहीं आया जैसा सुभाष चंद्र बोस थे, वीर भगत सिंह थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऐसे ऐसे राजा हुए, ऐसे ऐसे नेता हुए, लेकिन अभी के नेता कैसे हैं? ये तो कलयुग के काल है, काल। डाकू लगते हैं, डाकू जनता को लूटते हैं। देखिए, अभी मैंने बहुत सारी स्टडी की बम्बई के अंदर कि लोकल ट्रेनें ऐसे भरी हुई हैं जैसे किसी मुर्गी को पिंजरे में भरा जाता है। यहाँ की बीएसटी बसों में लोगों को ऐसा भरा जाता है जैसे वही कबूतर भर दिए या मुर्गी भर दी या जानवरों को भर दिया। तो मेरी विनती है, हमारा देश का नेता क्या कहता है कि मुझे वोट दो, हम आपको सब सुविधा देंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी नेताओं के ऊपर एक कानून बनाया जाए कि देश के नेताओं को, शासन प्रशासन को जो भी सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़े, पुलिस की सिक्योरिटी सब बंद कर दी जाए। ये भी ट्रेन में सफ़र करेगा नेता, शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं ट्रेन में सफ़र करेंगे। मेरा वादा है, भारत से करप्शन पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगा जिस दिन ये बस से सफ़र करेंगे, धक्के खाते हुए ट्रेन में सफ़र करेंगे, घुटते हुए इनकी औरतें सफ़र करेगी, इनके परिवार सफ़र करेगा परेशान होता हुआ, तो व्यवस्था पूरी तरह सुधर जाएगी। माननीय, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बलात्कार होता है वो बाहर का जनता का होता है, मारा जाता है वो बाहर के लोग मारे जाते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं, बेसहारा लोग मारे जाते हैं, रोटी रोजी कमाने जो निकलते हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन नेताओं की औलाद और नेताओं का ग्रुप, इनसे कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं होता है। क्यों? पुलिस की बंदोबस्त ले लो, जेड श्रेणी ले लो, ए श्रेणी ले लो, बी श्रेणी, सब व्यवस्था कर ली इन्होंने अपने लिए। हमारा पैसा, भारत के जनता का टैक्स का पैसा वो अपनी सुरक्षा में खर्च करते हैं। अरे क्यों? तुम्हें डर किस बात का है? देश की सुरक्षा आर्मी करती है, वहाँ तक ठीक है। तुम्हें किस चीज़ की व्यवस्था चाहिए? क्यों सुरक्षा चाहिए? तुम गलत तो हो नहीं। अगर तुम दूध के धुले हुए हो तो अकेले निकलो। इतनी सारी जेड श्रेणी, बी श्रेणी, एक श्रेणी, कमांडो, फलाना ढिमाका, क्या जरूरत है आपको? आप गलत नहीं हो तो क्या जरूरत है? आम आदमी निकल रहा है सुरक्षा से, आपको क्या जरूरत है? आपको कौन मारेगा? हाँ, एक डर तो होता है ना कि हमने लोगों का कत्ल किया है या करवाया है, हमने देश को लूटा है। हाँ, ये डर तो रहेगा आपको, इसीलिए आपको सुरक्षा चाहिए। इस समय देशवासियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये नेता कुछ नहीं करेगा, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये तो अय्याशी करते हैं देश के पैसे पर, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है। बेदम नेता, इन्हें राजनीति करना नहीं आता है, इन्हें रणनीति बनाना नहीं आता है, क्योंकि अंगूठा छाप है। ये फुटपाथ से उठे हुए हैं, ये चैन खींचने वाले हैं, ये उगाई करने वाले हैं। ज़्यादातर यहाँ वसूली होती है, वसूली। फुटपाथ पर बैठा दिए, कब्जा करा दिया, किसने? नेताओं ने। ये पूरी मिली भगत है। नेता यहाँ का दमदार असरदार नहीं है, ये भीख का ही पैसा खाते हैं। ज़्यादातर 99% नेता भिखमंगे हैं जो भीख का पैसा खाते हैं, वसूली का पैसा खाते हैं। इनकी औलादें वो भुगतती हैं बाद में, लेकिन जब तक ये ऊपर पहुंच जाते हैं,
इनको पाप और पुण्य समझ में नहीं आता है। इनको एक ही बात समझ में आती है कि कैसे लूटा जाए, मरती है जनता तो मरने दो, हमारा काम होने दो। ये अय्याश हो चुके नेता, पुराने राजा महाराजा थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। देखिए क्या दम था, क्या ताकत थी, असरदार, जोरदार, बलवान सरदार थे, दुश्मन कांपते थे। और आज के नेता आपके गले में हाथ डाल के आपको ही घुसा देंगे। ये कितने बड़े भिखमंगे हैं। देखिए, एक रिश्वत लेता है, ये फंड के माध्यम से रिश्वत खाते हैं, यानी भूखे, इतने भूखे कुछ पूछो मत, इनका पेट ही नहीं भरता। हमारा पेट 2 रोटी से भर जाता है, गरीब का पेट 2 रोटी से भर जाता है, इनका पेट नहीं भरता। अरबों खरबों रुपए चाहिए इनको। भारत में अगर रेप बंद करवाना है, मिलावट के खाद्य पदार्थ बंद करवाना है, वसूली बंद करवानी है, गुंडागर्दी बंद करवानी है, तो एक ही प्रधानमंत्री बनाइए, योगी आदित्यनाथ को लाइए। एक ही बाबा योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाइए, पूरे भारत को बचाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए। अगर सुनिए, अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 100% गारंटी है हमारी भी और जनता की भी। देश सुधर जाएगा, देश में जो नेता हैं वो भी सुधर जाएंगे, डिपार्टमेंट है वो भी सुधर जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो ऐसे सीएम है, वहाँ कोर्ट की तरह तारीख नहीं मिलती, ठोक दो साले को, फैसला होगा हाथों हाथ। यहाँ पर कोर्ट पे तारीखें मिलती है, आप रेप कर दीजिए आपको तारीख मिलना शुरू हो जाएगा, आप किसी का खून कर दीजिए आपको तारीखें मिलेगी और पैसा दे दे के आप छूट जाओगे। तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति है, अगर सबूत सामने है तो ठोक देते हैं, तारीख का इंतजार नहीं करेंगे। चलिए देश को बचाइए और योगी आदित्यनाथ को लाइए। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।